नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे भारतीय हॉकी टीम की। वही हॉकी टीम जिसने की दो दो बैक टू बैक ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, लेकिन अब वो एक नए असाइनमेंट पे चाइना जा रही है एशिया कप खेलने के लिए। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं। हरमनप्रीत हैं जो कि कैप्टन है, और विवेक सागर हैं जो जिनको की वाइस कैप्टन बनाया गया है। हरमनप्रीत जो है पंजाब से है, उनको सरपंच जी भी बुलाते हैं। विवेक सागर जो है, आपको क्या बताऊं, 24 साल उम्र है, दो दो उनके पास ओलंपिक मेडल है। दोनों से बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। हरमनप्रीत, आप, हाँ, हरमनप्रीत, सबसे पहला सवाल, आप तो कैप्टन है, सरपंच जी क्यों बुलाते हैं आप? सर ये सवाल आपको ना सुनील तनेजा भाई और युवराज भाई से पूछना है। क्योंकि आई थिंक सरपंच एज ए लीडर होता है जो कैप्टन कह लो आप, और आई थिंक उसको हम बोल सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए बुला रहे थे वो। और हॉकी से नाम मिला है, अच्छा नाम मिला है सर, अच्छा है, खुश हूँ मैं, आई एम हैप्पी। 10 गोल जो है टूर्नामेंट में, पूरे ओलंपिक में 10 गोल। आ, आपको याद है जब हम जब वो इंग्लैंड वाला मैच देख रहे थे, और मुझे लगता है वो मैच जो है ना, वो जीवन के लिए एक सीख है। यदि आप कभी भी जीवन में दुखी हो, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, तो आप भारत का वो मैच जरूर देखें जब हमारी टीम 10 प्लेयर के साथ खेल रही थी। जरा मुझे उस जर्नी के बारे में बताइए, मैं उस मैच के बारे में पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहता जी काफी आई थिंक काफी टफ टफ मैच होता है जो आई थिंक क्वार्टर फाइनल होता है। बट उस मैच में रेड कार्ड हो जाना और 10 प्लेयर के साथ खेलना नॉट नॉट इजी। बट आई थिंक टीम का जो माइंडसेट था वो काफी स्ट्रांग था। एंड सभी हम बिलीव कर रहे थे कि ये मैच हम जीत सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रिपरेशन रही है ओलंपिक से पहले और जितने भी हमने मैचेस खेले हैं और जिस जिन 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 चीज़ों पे हमने वर्क किया था। एंड उसमें ये भी एक चीज़ ऐड होती है कि हम अगर एक प्लेयर कम है तो उसके साथ क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम मैनेज करेंगे उस चीज़ को। तो आई थिंक सारी टीम ने बहुत अच्छे से वो किरदार निभाया है। एंड एज ए टीम हमने बहुत अच्छा खेला है और डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं हम, क्योंकि अटैकिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है जब आपका प्लेयर कम है। एंड बट विदाउट बॉल आई थिंक सारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड अच्छा मैनेज किया है, जो कि हम 1-1 ड्रॉ के बाद शूट आउट पे गए हैं एंड उसके बाद शूट आउट पे मैच जीते हैं। तो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। और आई थिंक ये हिस्ट्री में भी कभी नहीं ऐसा हुआ कि ऐसा एक प्लेयर के साथ कम के साथ पूरा मैच खेलना एंड जीतना। तो हम बहुत खुश खुश भी हैं और प्राउड भी हैं अपनी टीम पे कि हमने इतना अच्छा मैच खेला। हूं। हरमनप्रीत, जब आप जब हाफ टाइम के ब्रेक में गए, क्योंकि सेकेंड हाफ में ये हो गया था, रेड कार्ड दिखा दिया गया था रोहित को, तो उसके बाद आपने टीम मेंबर्स को क्या बोला? नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, ना हम प्लेयर लेके आ सकते हैं। बट यही था, मेंटेलिटी थी कि हमने जितना हार्ड वर्क किया है हमने, और जो हम ड्रीम लेके आए हैं यहाँ पे, आई थिंक उसको हम माइंड में रखें और एज ए टीम हम खेलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो आई थिंक हम ये मैच भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक वो जो जज्बा था जीतने का, जो भूख थी जीतने की, वो हर एक प्लेयर में दिख रही थी और हर प्लेयर बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा था, आई थिंक सभी इनिशिएटिव ले रहे थे और सभी बोल रहे थे कि हाँ कुछ भी हो जाएगा आज, आज हम जीतेंगे मैच और हम ना अपना 200% देंगे। तो मेन टॉक्स यही थी, बाकी जो टेक्निकल टेक्टिकल चीज़ें थी जो कोच ने एडवाइस की है बहुत हेल्पफुल रही हैं वो भी। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा स्ट्रक्चर है, अगर हम एक प्लेयर कम के साथ भी खेलते हैं तो वो रिमाइंड करवाया गया कि हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम फॉलो अप करेंगे टिल द लास्ट विसल। तो आई थिंक मेनली यही सब बातें हुई थी सर। विवेक, विवेक, आपको लाना चाहूंगा यहाँ बीच में। आप उस मैच के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और जब आप ब्रेक में गए, हाफ टाइम के ब्रेक में गए, तो सरपंच जी ने क्या कहा, चाहे फुलटन साहब ने क्या कहा, आपके कोच ने क्या कहा? या जब एक कार्ड हुआ उसके बाद जैसे बात भी गया था कि हाफ टाइम में जब गए थे तो हमारे हरमन भाई ने भी यही कहा था कि हम लोग हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना, ये पहले से हम लोग बात करते आ रहे थे। और उन्हें के जो वर्ड थे, नो डाउट कि एक
जब गुस्से से कुछ वर्ड निकलता है कि इंग्लैंड से हमारा हमेशा ही रहा है, और उन्होंने भी वही बोला कि हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हैं और हम लोग को ये मैच निकाल के दिखाना है ताकि उनकी पूरी उम्मीदें टूट जाए, दोबारा जब वो खेलने आए तो वो इजी नहीं होंगे कभी भी। तो ये वर्ड वहीं से हम लोग को एक अंदर से जागा कि नहीं, हमारे साथ हमेशा रहा है, टाइट मैच रहा है इनके साथ, और क्यों ना हम इनको एक इतिहास क्रिएट करके जाएं। एक अंदर से मोटिवेशन था क्योंकि सब लोग जोश में, सब लोग एक अंदर से प्रिपेयर थे, और नो डाउट कि इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि रेड कार्ड मिलने के बाद 43 मिनट हम लोग ऐसे खेलेंगे। बट या कि जो हम लोग प्रिपरेशन जैसे बात की अभी भाई ने बताया कि प्रिपरेशन जो की थी कि सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकती है, आपको हमेशा रेडी रहना है, और हम लोग उसके लिए रेडी थे। हरमनप्रीत, पूरे टूर्नामेंट में आपने बहुत आप पूरी टीम ने शानदार खेला। आपको लगता है कि ब्रॉन्ज से ज्यादा आपको अब मिलना चाहिए था, पूरी टीम को मिलना चाहिए था? 100% सर, बट आई थिंक जैसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने परफॉर्म किया है एंड जैसी हॉकी हमने खेली है, आई थिंक ये आप भी जानते होंगे कि हम जी। और डिजर्व करते हैं आई थिंक। बट हॉकी है, मैच में कोई जीतता है कोई हारता है। बट जो सेमीफाइनल मैच भी रहा है हमारा, बहुत क्लोजली था वो। और ये सेमीफाइनल में दिल टूटा है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा दिल टूटा था। नहीं सर, सर व्यूवर्स के लिए बिल्कुल टफ होता है, बट उस समय जो प्लेयर के ऊपर बीतती है, और क्योंकि इतना क्लोज से वापस जाना, और उस समय सभी ब्रेकडाउन थे, सभी सर नीचे थे हमारे, और हमें पता था कि हम अच्छा करते आ रहे हैं, और आज का मैच भी हम बहुत अच्छा खेले हैं एंड बहुत क्लोजली रहा है वो मैच। तो बिल्कुल बहुत टफ था हमारे लिए अपना अपने आप को समझाना दैट कि यार इट्स ओके कि हो चुका है। बट हमें ये भी पता था कि अगर हम गोल्ड मिस कर रहे हैं, बट हमारे पास एक और चांस है कि हम खाली हाथ ना जाएं, ब्रॉन्ज मेडल जीत के जाएं, क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। जरूर। और ये हमें भी पता था कि मेडल की वैल्यू क्या होती है, और मेडल के साथ क्या चेंजेस आते हैं। और जितना प्यार इस बार हॉकी को मिला है, आई थिंक बहुत खुशी हुई है इस बार कि लोगों ने सारे मैचेस देखे हैं, लोग हॉकी को समझ रहे हैं ना कि देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एंड बैक टू बैक मेडल लेके आना, ब्रॉन्ज मेडल, वो आई थिंक हिस्ट्री है हमारे। उस सेमीफाइनल मैच के बाद मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तुरंत मैच के तुरंत बाद जो इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब हमने अपना 100% दिया। क्या यही जज्बा लेकर के आप अगले टूर्नामेंट में जा रहे हैं? 100% सर। आई थिंक जब आप एक कंट्री का, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं इजी जाऊंगा, मैं इट्स ओके, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। ये मेंटेलिटी हमारी कभी नहीं रही है सर। चाहे हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं किसी के साथ, हमारा हमेशा से यही रहा है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड लोग आपको देख रहे हैं, एंड आपका फर्ज बनता है कि आप अपना बेस्ट करें और हर एक टूर्नामेंट में अच्छा करके विवेक, नई जिम्मेवारी मिली है आपको, आए। उसके बारे में बताइए, कैसे, क्या दिमाग में क्या चल रहा है? नई जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से मैं तो वही चाहूंगा कि जो मैं खेलता आ रहा हूँ वैसा ही खेलूं। ये एक नाम के आगे वीसी जुड़ा हुआ है, लेकिन नो डाउट कि मैं जब से खेल रहा हूँ हमारे कप्तान साहब के अंडर में, और जो फ्रीडम और जो एक फ्रीडम से खेलना और बाहर फ्रीडम से रहना, वो चीज मैं चाहूंगा कि अपने जो जूनियर यंगस्टर आए हैं मैं उनको भी वैसा ही कंफर्ट फील कराऊं, ताकि वो लोग अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके जैसे कि मैं खेल रहा हूँ। नो डाउट कि आपके ऊपर एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नाम के लिए जोड़ी जाती है, लेकिन आप जैसे कंटिन्यू करते आ रहे हैं आप वैसे ही करते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपको चेंज नहीं करना अगर टीम को आगे बढ़ाना है तो। नहीं, इटारसी का एक बच्चा पहले जूनियर खेलता है, बीच में आपको बहुत बड़ी इंजुरी भी हुई थी, आपके कॉलर बोन बोन टूट गए थे, और वो बच्चा जो आके आप 24 साल की उम्र में, जिसके बाद दो दो ओलंपिक मेडल हो, वो वाइस कैप्टन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक मिसाल है पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए। जी हाँ, देखिए जब स्टार्टिंग शुरुआत होती हुई थी मेरी, तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और मेडल डबल बैक टू बैक जीतूंगा। लेकिन एक निश्चय था कि मैं अपना जो भी मेहनत कर रहा हूँ मेरे को उसका फल भगवान जरूर देगा एक ना एक दिन। तो वही मकसद से मैं अपने में मेहनत करता गया, और कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप बहुत से प्लेयर लोग के लिए इंस्पिरेशन भी होते हैं, तो आपको
एक छोटी छोटी बारीकों को भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही जो है वो बड़ी मिस्टेक में तब्दील होती हैं। तो यही जो चीजें हैं मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अपनी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। हरमन, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जरूर पेनल्टी कॉर्नर का जो कन्वर्जन रेट है उस पे बहुत बातें कही गई इस ओलंपिक के बाद, लेकिन ये भी कहा गया कि ये जो ओलंपिक था वो गोलकीपर का ओलंपिक था। श्रीजेश के बारे में क्या कहेंगे आप जरा? यदि हम हॉकी टीम से बात करें और श्रीजेश की बात ना करें तो वह तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। आई थिंक जितनी जर्नी उनकी रही है और जितना समय उन्होंने हॉकी को दिया है, बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक 20 से 22 साल हॉकी को देने, एंड बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करना, और ओलंपिक में, लास्ट ओलंपिक में ऐसा खेलना बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। एंड ये टूर्नामेंट हम डिसाइड भी करके गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि वो रिटायर करेंगे इस टूर्नामेंट के बाद। तो हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि हम ये मेडल भी, और आई थिंक जब खेलेंगे भी तो श्री के लिए खेलेंगे और उसको डेडिकेट करेंगे। तो आई थिंक बहुत स्पेशल मोमेंट थी हमारे लिए भी, और श्री भाई के लिए भी, बट उससे ज्यादा थोड़ा और इमोशनल मोमेंट थी हमारे लिए कि भाई ये बंदा नेक्स्ट मैच में हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो बट ये लाइफ है, आई थिंक उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, हॉकी को ग्रो ग्रो होते देखा है उन्होंने। क्योंकि जो उनकी फर्स्ट ओलंपिक से लेकर लास्ट ओलंपिक की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मेडल आए हैं। तो उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्या खेले हैं वो, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर हैं और रहेंगे, और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे। तो उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, और खुशी है कि आगे उनके लिए कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो उनकी नेक्स्ट लाइफ है उनके लिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनका अगली लाइफ में भी आप अच्छा करें। तो बट ऑलवेज वो हमारे साथ रहेंगे, इसमें कोई और डाउट ही नहीं है। अब एक नए गोलकीपर के साथ टीम होगी और नहीं तो गोलकीपर पे बहुत भरोसा चाहिए होता है टीम का। सर बिल्कुल, आई थिंक कोई कोई भी प्लेयर है, आई थिंक जो ट्रस्ट है, अगर आपकी टीम में ट्रस्ट है तो टीम स्ट्रांग रहती है सर। तो बिल्कुल जो अ, पाठक है, और पाठक है, हाँ। हाँ, क्योंकि वो थ्रू आउट द जर्नी वो ना साथ में रहा है श्री हम्म। भाई के। एंड एक ओलंपिक ऐसा टूर्नामेंट होता है कि जिसमें बस एक ही गोलकीपर खेलता है, बट अदरवाइज आई थिंक जितने मेजर टूर्नामेंट है उसने श्री भाई के साथ खेले हुए हैं, परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। एंड नो डाउट सर, वो भी बहुत अच्छा गोलकीपर है, और बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड हमें बिल्कुल उस पर पूरा ट्रस्ट है सर, नो डाउट इसमें, क्योंकि हमने उसके साथ प्रैक्टिस की है, मैचेस खेले हुए हैं, एंड हमें पता है कि वो अच्छा है। और आगे जाके और अच्छा करेगा, क्योंकि अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी उसी के ऊपर है। तो धीरे धीरे उसको पता है कि हाँ, मैंने कैसे अपना फोकस रहना है, कैसे टीम को कम्युनिकेट करना है, पीछे से क्या मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने ऐड करनी है। तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी और उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको हेल्प करें, जो कि वो अपनी परफॉर्मेंस में बेस्ट करे। क्योंकि पाठक साहब को तो हर बार टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये था टीम को कि भाई श्री भाई है गोल में तो संभाल लेगा। वो ट्रस्ट भी, वो एक भरोसा भी नहीं उनको सर, पाठक साहब को टीम का जीतना पड़ेगा। सर नहीं नहीं, मैंने क्लियर बोला कि एक ओलंपिक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बस अकेला गोलकीपर खेलता है, जैसे बट उसके पहले कोई भी मैचेस रहे हैं, प्रो लीग के होता मैचेस है। रहे हैं जी, वो एक एक क्वार्टर वो दोनों खेलते सब्स्टिट्यूट रहते होते हैं, हैं। सब्स्टिट्यूट होते हैं, हाँ। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, क्योंकि वो अच्छा गोलकीपर है, इतना समय हो गया उसको साथ में। एंड हम सारी टीम उस पर ट्रस्ट करते हैं सर। विवेक, श्री भाई के लिए। श्री भाई के लिए यही कि मैं तो उनके उनके साथ 3 साल से रूममेट रहा हूँ, और नो डाउट कि उनको तो मिस तो हम सब करेंगे, और मैं भी करूंगा पर्सनली जो उनसे सीखा। और जिस तरीके से उनका अलविदा जिस तरीके से उन्होंने किया है, लाइक नो डाउट कि हम लोगों ने, मैं भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम सब ने एक साथ होके उनको एक ब्रॉन्ज मेडल दिया और लास्ट मैच में ऐसा परफॉर्मेंस किया। और उनके जैसा गोलकीपर मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में होगा कोई। और जो सेंड ऑफ, जो मैच लास्ट मैच था उसके बाद जो लाइक हरवन मैंने बिठा कर उनके पूरे राउंड लगाया, एक वो चीज एक मेमोरेबल मोमेंट उनके लिए भी हो जाता है कि लाइक ऐसा ऐसा हुआ है जो गोलकीपर के ऊपर बैट पोस्ट
के ऊपर बैठे और सब लोगों ने उनको जो सलामी दी। तो यही चीजें हैं जो हम लोग को भी एक मिस करेंगे, हम लोग भी मिस करेंगे उनको। नो डाउट कि इतना उन्होंने टाइम दिया और बहुत सी चीजें उन्होंने एक लीडरशिप के नाते सभी को सिखाया, सभी को बताया कि आपको कैसा बिहेव रखना, कैसे आप और ओवरकम कर सकते हैं बहुत सी चीजें से। उनके पास नॉलेज, नो डाउट बहुत नॉलेज है, हॉकी को छोड़ के भी, रदर देन अलग चीज के भी। आई होप कि अभी वो कोचिंग में आ रहे हैं, तो उनका मुझे लगता है कि वो विश्वास भी है कि वो अच्छे एक प्लेयर भी रह चुके हैं, गोलकीपर भी रह चुके हैं, तो वो एक अच्छे प्लेयर जो यंगस्टर हैं अपनी इंडिया टीम में इनको देंगे आने वाले समय में। मुझे तो बेस्ट सेलिब्रेशन लगा था जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो जो दूसरा गोल बचाया था, पेनल्टी वाला शूट आउट में, उसके बाद जो ऐसे राइट। ऐसे करके कूदे, वो जो कूदे थे, वो मुझे राइट सबसे राइट। बेस्ट सेलिब्रेशन लगा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरमन, आपसे ये जानना चाहूंगा, अब इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं। अब एशिया में आप बादशाह के लिए आपको क्या लगता है, टीम के सामने क्या क्या चुनौती है? चुनौती सर हर एक टीम है, और कोई भी टूर्नामेंट हो, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा टूर्नामेंट होता है एंड अच्छी टीम्स आती हैं। और हमारे लिए भी ये भी है कि काफ़ी यंगस्टर जा रहे हैं टीम में, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉर फ्यूचर वो अपना बेस्ट करें यहाँ पे, अपना दिखाएं कि क्या कैपेबल हैं वो। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हम बिलीव कर रहे हैं कि जितना भी समय हमें मिला है ओलंपिक के बाद, अभी हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है, और जो प्रैक्टिस है हम बैक टू बेसिक हो चुके हैं एंड हार्ड ट्रेनिंग चल रही है हमारी, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो यस, मेंटली भी वी आर रेडी, बट एक स्टेज होता है, कोच ने भी बात की है कि आई नो कि ब्रेक कम था, टाइम नहीं मिला आपको रेस्ट का, ये वो, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही, एंड ऑफ द डे हम हॉकी से प्यार करते हैं, और जब भी ग्राउंड दिखती है और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो हम रेडी होते हैं हर हर एक चैलेंज चैलेंज के लिए। तो वो चीज़ है। और सेम सर, जैसे मैंने बताया, अच्छी अच्छी तैयारी चल रही है, और वी होप कि हम वहाँ पे जाएं, अपना बेस्ट करें, और और एशिया की टीम में जैसे हम नंबर 1 पे हैं, तो हम्म। उसी उसी के माइंडसेट से जाएं कि हमने अच्छा करना है और जीत के आना है वहाँ से। तो वी आर एक्साइटेड सर कि हम अच्छा करेंगे सर। चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, वहां पे कोरिया भी होगा। हाँ जी। सर, पाकिस्तान भी होगा सर, यस यस। पाकिस्तान भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की हॉकी की जो अभी स्थिति है वो अच्छा नहीं लगता है। एक समय टक्कर की टीम जब होती है तो खेलने में भी मजा आता है। अब अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, हरमन जो है वो केवल हॉकी ही नहीं खेलते हैं सरपंच साहब, हारमोनियम भी अच्छा बजाते हैं। मैंने सुना बचपन में आपको हारमोनियम का बड़ा शौक था, कुछ कुछ बिल्कुल गुनगुनाते हैं आप? सर, तब गुनगुनाते थे, अभी बस हॉकी चलाते हैं। और विवेक के लिए कहना चाहूंगा, विवेक, शादी ब्याह का कोई प्लान है आपका? डीएसपी साहब, दो दो सर ओलंपिक मेडल। सर इसके लिए नहीं मैं सर, बोलना नहीं सर। चाहूंगा, आपने बोला है आपने बोला है वीसी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऑनेस्टली इज वन ऑफ द पर्सन के जो हार्ड वर्किंग है, और इतने सालों से टीम के साथ जुड़ा है, एंड ये यंग बिल्कुल नहीं है ये सर, इनको सीनियर में काउंट कीजिए आप, क्योंकि बिल्कुल। इन्होंने सभी अच्छे मेजर टूर्नामेंट खेले हुए हैं एंड अपना शो किया है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और शादी सारी करा टीम दो को। हरमन इनकी। मैं तो इनकी माता जी से, इनकी बहन से, इनके भाई सबसे बात करी है, वहां भी मैंने पैरवी करी थी। नहीं सर, अभी शादी के लिए टाइम है सर, क्यों बच्चे को गुड, यस, हाँ भाई सही बोल रहे हैं। ऐसे मत करो सर आप। अच्छा, एक सीरियस नोट पे एक अंतिम सवाल है। कोच फुलटन के बारे में हरमन क्या कहेंगे? क्या वो कितनी आजादी देते हैं? मैंने सुना कि वो अब जो भी प्लेयर के स्ट्रेंथ है उसको वो बैक करते हैं, क्योंकि हॉकी कितनी बदल गई है। अब स्कूप करके सीधे बॉल एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचाया जाता है। ड्रिबलिंग को लेकर के बहुत बहुत बातें कही जाती है। आप कैसे रेट करते हैं फुलटन? तो जब से वो आए हैं, आई थिंक हमारा हॉकी का जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। हॉकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पूरी टीम, उनकी कोचिंग के अंडर। और आई थिंक उनकी जो मेंटेलिटी है कि हर एक प्लेयर के साथ बात करना एंड उसको सपोर्ट करना, एंड जैसे आपने बोला है कि वो एनालाइज करते हैं कि प्लेयर्स की क्या स्ट्रेंथ है, कौन प्लेयर किस में ज़्यादा अच्छा है, क्या वो हर बार अच्छा कर रहा है, कहाँ पे वो वीक है, और वो जो छोटी छोटी डिटेल्स पे जाकर वो जब काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है टीम के लिए।
एंड प्लेयर के साथ फ्रेंडली हैं, मतलब हर एक प्लेयर से बात करना है, ओपन बुक है, जैसे वो खुद बोलते हैं कि मैं ओपन बुक हूँ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और विवेक सागर, जो कि वाइस कैप्टन है। इस बार ये टीम जा रही है चाइना में एशिया कप खेलने के लिए, और हमें लगता है एक बार फिर से एशिया कप भारत आने वाली है। और पूरी टीम को एनडीटीवी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।